रिकॉर्डिंग चालू करने का था, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया। नाउ ये देखो, मैंने 2 डिजिट के जो नंबर बनाए ना, वो कैसे बनाने के, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4, बाद में उल्टा, समझ गए? ओके, हाउ टू सिलेक्ट, भृगु बेटा थोड़ा लाइट ऑन करो ना यार, तुम दिख नहीं रहे हो अच्छे से। और हाउ टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ 2 प्लेयर्स फ्रॉम 4 प्लेयर्स। ओके, तो देखो, कनु मनु, कनु सीता, कनु गीता, फिर से मनु सीता, मनु गीता एंड सीता गीता। सी दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6 सेम ऑर्डर में किया हुआ। ओके, अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाई थी, देखो 4p2 क्या थी फॉर्मूला, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल थी, आंसर 12 आया। और ये देखो 4c2, तो फॉर्मूला क्या थी, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओ नसीब देखो, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने एक गलती कर दी, किसी ने बोला ही नहीं यार, यहाँ नहीं आएगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 6, बराबर। So now let us understand the difference between permutation and combination. Permutation क्या है? बोलो 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 बोलो, permutation क्या है? Arranging object, taking one at all at a time or one at a हाँ time. दोस्त, arrangement है। Okay, permutation is based on arrangement and combination क्या है? It is based on selection. What? Selection. Okay, तो देखो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, चिराग सर सबका ऑन है। यहाँ में क्या देख रहा था, 4 में से 2 लोगों को सिलेक्ट कर रहा था कि नहीं, और इधर में क्या कर रहा था, 4 में से 2 लोगों को अरेंज कर रहा था। ठीक है, तो हमने अरेंजमेंट बिजनेस जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी आर इनटू द सिलेक्शन बिजनेस। बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो लोगों का डाउट ये आता है कि सर पता कैसे चलेगा कब सी लगाना है और कब पी लगाना है। मतलब मेरे को ये जरूर पता चल जाता है कि तुम पूरे चैप्टर में सो रहे थे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस जो है वो ये है कि whenever you know the concept, the some demands of selecting stuff, तो कॉम्बिनेशन ही आता है। ओके, एंड कॉम्बिनेशन में आंसर 6 आया, इसमें 12 आया, ऐसा नहीं है इसका डबल आता है, ये लॉजिक मत लगाना। बट यस, कॉम्बिनेशन मतलब ऑर्डर्स आर नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने क्विज कंपटीशन की टीम के लिए कनु मनु को भेजा या मनु कनु को भेजा, ओके बराबर है। सुबह कनु मनु भेजी, मनु कनु भेजी, बात तो एक ही है, टीम तो वही हुई ना, बराबर है। बट अगर यहाँ पे बात आई इनमें से 4 डिजिट में से 2 डिजिट का नंबर बनाने का, तो 1 to 12 बनाओ कि 21 बनाओ। So whenever there is arrangement, there are many emotional factors connected to it. मैं यहाँ, तू वहाँ, ऊपर नीचे, आजू बाजू, इधर उधर। Are you getting it? Yes. ठीक है, जब भी बात अरेंजमेंट की आती है तो हमेशा ये सेंटिमेंट्स आते ही है, मैं क्यों इसके बाजू में बैठूं, मैं उधर क्यों बैठूं, मेरे को यहाँ बिठाया। सी, पोजीशन, अरेंजमेंट। ओके, एंड सिलेक्शन में सिंपली कितने को उठाया, 3 को उठाया, ठीक है बराबर है। 3 लोगों को बेंच पे कैसे बिठाते हैं? यस, अब आप बोलो 3p3 बोलो तो भी 3 फैक्टोरियल आता है। और 3 लोगों को सिलेक्ट कैसे करते हैं, 3 में से 3 सिलेक्ट कैसे करते हैं? ओके, 3 में से 3 को सिलेक्ट करना है ना, तो 3c3 बोलो, क्या फॉर्मूला, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। आंसर क्या आया, 1। अब 3 में से 3 को सिलेक्ट करना है, चलो आ जाओ, दफा हो जाओ, सिलेक्ट हो गए ना तीनों 3। देयर इज ओनली वन वे। आर यू गेटिंग इट? यस। हाँ, 5 लोगों को बेंच पे कैसे बिठाएंगे, तो आंसर है 5 फैक्टोरियल। And how many way we can select 5 out of 5? तो आंसर है 1. 5c5, that is 1.
पांचों पांच आ जाओ, दफा हो जाओ। बट जब यहाँ पे बात सिलेक्शन की आती है ना, तब बवाल होती है। समझ गए? Yes, sir. बराबर? ओके, चलो अब हम करते हैं अपना कॉम्बिनेशन का बिजनेस, आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? No. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, ये किसने बनाई लाइन? NC8 इक्वल टू NC2, NC8 इक्वल टू NC2। अब बे पता चल गया N10 है, समझे आप? And 10. N10 है, क्यों? क्योंकि कल वाली फॉर्मूला, बराबर? NC8 is equals to NC2, बराबर? Therefore N इक्वल टू कितना? 10। समझ में आया भाई लोग? समझ में Yes, आया? sir. Yes. अब Yes, sir. हाँ, अब 10C2, Yes, sir. 10C2 का मतलब क्या होगा? बोलो 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 बोलो। 10 into 9 upon 2 into 1। ओके, क्या आंसर आया? बोलो। 45. 45. 45. ओके, बराबर। अब जरा देखो, एक और एक मिनट, एक मिनट। चलो इतना समझ में आया, बराबर। एक और सम करते हैं। एन फाइंड करना है अपने को, कितना? एन फाइंड करेंगे हम लोग, बराबर है। चलो तो चलो, किसी को भी डाउट हो तो बोलना। और अगर मैंने तुम्हारा नाम ले लिया और तुम सोते हुए पकड़े गए, तुम्हारा रिएक्शन नहीं आया ना, तो मैं ये नहीं सोचूंगा नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा, मैं यही सोचूंगा तुम सो रहे हो, ठीक है, या मोबाइल में पबजी खेल रहे हो। PUBG ban. मेरे को ये नहीं सुनना। બેન થઈ ગઈ સર નથી થઈ બીજી Sir, પબજી। banned થઈ ચાલે ગઈ. તો ચાલે છે, हाँ, પ્લે સ્ટોર માંથી જતી બીજી રહી વાળી પણ બી ચાલે છે છે. તો ये ચાલે बात છે। देखो तो कैसे सब बोलते हैं, इसमें नहीं बोलते, यही प्रॉब्लम है। બહુ બધા સમાજ. ओके, चलो 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू क्या दिया है मेरे को? 12:1, मतलब 12। ओके, अब बोलो ये 2NC3 का मतलब क्या? कमॉन कमॉन कमॉन, बोलो बच्चा लोग। 2n factorial 2n factorial upon upon 3 3 factorial 2n 2n minus 3 minus 3 factorial. चलो नीचे का हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, बराबर, इज इक्वल टू 12। समझ में आया? हाँ बोलो। Yes, sir. હા हाँ सर हाँ, yes sir यस, 3 फैक्टोरियल गया। अब पेन केम बगड़ी गई अटली? 3 फैक्टोरियल गया। एक मिनट, मेरी पेन
यस ले अभी भी इतना ही काट रहा है 3 फैक्टोरियल हाँ अब अच्छे से गया ओके ऊपर 2n फैक्टोरियल है नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है ये n फैक्टोरियल है इधर n माइनस 3 फैक्टोरियल है इज इक्वल टू 12 बराबर फिर से बोलो हाँ हाँ ओके सर बराबर 2n बोले तो 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू क्या 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ओके और नीचे क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल का क्या करे n फैक्टोरियल कर दे सकता है. n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल तो नवराज बैठा था कटने के लिए ओके बराबर चलो ये n माइनस 3 गया ये 2n माइनस 3 2n माइनस 3 गया ओके इज इक्वल टू 12 बराबर मेरे को क्यों ऐसा लगता है ये n भी गया क्या बोलते हो गांव वालों बोलो हाँ सर. ये 2n माइनस 2 में से 2 निकाल दो कॉमन तो n माइनस 1 बचा और ये n माइनस 1 भी गया ओके ओके अब ये क्या हो गया 2 2 जा 4 जा 12 ओह बहुत बहुत बैटल खत्म ओके चलो लड़ाई के बाद जिंदा बचे लोग यहाँ ऊपर बच गया 2n माइनस 1 और नीचे कौन बच गया n माइनस 2 इक्वल टू 3 क्या कहते हो Yes. ओके चलो Yes, sir. 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 3n माइनस 6 ये n इधर गया तो n ये इधर आया तो 5 हो गया ना कर दिया साथ में सर एक मिनट नीचे जाओ ना लास्ट स्टेप. સર એક ડાઉટ હતો बोल આ 2n ફેક્ટોરિયલ અને નીચે n ફેક્ટોરિયલ એવું કટ થાય ના જ થાય ને ના થાય તો हो गया. हाँ बोल कुछ સર લાસ્ટ સ્ટેપમાં ના ખબર પડી क्या સર જ્યાંથી તમે કટ કર્યું છે ને ત્યાંથી એના ઉપરવાળા સ્ટેપથી तू तारो डाउट तारे बोलવો પડશે दोस्त સર આ તમે જે આ કટ કર્યું ને એમાં આ 2 એ બધું ક્યાંથી અંગત જોયું ઉપરથી અહીંયા જે 2n માઇનસ 2 હતું ને અહીંયા હા એમાંથી 2 કાઢ નાખ્યો એટલે 2 ઉપર આવ્યો એ કોમન લીધું સર એને 2 કોમન લીધો એટલે n માઇનસ 1 વધ્યું એ n માઇનસ 1 અને આ n માઇનસ 1 ગયું હા સર बराबर अब मैं आपको दूसरी मेथड सिखाता हूं देखो ये इसको रेगुलर मेथड बोलते हैं बराबर है ठीक है सी दिस इज द मच इजी मेथड ऊपर 2nc3 है तो मतलब क्या हुआ 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 और नीचे क्या हो गया समझ में आया हाँ ओके और नीचे क्या है nc3
तो NC3 का मतलब क्या, n n-1 n-2, और इसका नीचे मतलब ऊपर चला गया, બરાબર. ઉપર ના ખબર પડી અલા તમે આવું હોય 5C3 તો તમે શું કરો, 5 4 3 3 2 1 કરો ને, એના જેવું છે આ. હજુ બી ના ખબર પડી? ના અલા તમને મેં હમણાં લાસ્ટ ક્લાસમાં નહોતું શીખવાડ્યું 7C3 કેવી રીતે કરો, તમે બોલો. 7 6 5 3 2 1 करो ने. હા हाँ तो ये 2NC3 मैंने क्या किया, 2n में से एक कम, 2n में से दो कम. અચ્છા બરાબર डाउट पूछવામાં શરમાતા નહીં હા, અને मैं पूछ લીધું नहीं આવડ્યું ને તો મજા नहीं आवे. चलो इज इक्वल्स टू क्या दिया है मेरे को, 11. ओके बोलो कौन कौन गया. 3 2 1 3 2 1 ગયું. n-1 આ n ગયું. n-1 કોની જોડે જોશે, આમાંથી 2 નીકળશે કોમન, જો ફરીથી એ જ થયું ને. હા ઓકે અને આ 2 અને 2 4, આ 4 અહીંયા નીચે આવી જશે એટલે આ બાજુ થશે 11/4. ઓકે અને અહીંયા શું છે, 2n-1 upon n-2. चलो जल्दी 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 8n-4 is equals to 11n-22. આ બાજુ ગયું તો 3n equals to આ બાજુ આવી ગયું તો 18n equal to 6. ખબર પડી કે નહીં? એવું કરવાનું, સમજાયું? હા હવે ઇજ્જત થી ધીરે ધીરે 4 અહીંયા આવ્યું, 4 into 2n-1. સર ધીરે ધીરે સમજાવે ને તો જ મજા આવે. 11 into n-2 મેં તો ડબ્બો, 4 2 ઝા 8 9 -4 is equals to 11n-22. આ 8n પેલી બાજુ, 11n-8n આ -22 આ બાજુ આવ્યું, 22 -4. 22 -4 is 18. आतंकवादियों में लड़ाई हुई, 3n. सुनाई दे रहा है पीछे? किसकी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी बेटी की. રડવાનો અવાજ हाँ वो इतनी छोटी है, वो मतलब उसको क्या, मतलब कैसे रखती है, मतलब एक सर्वेंट ना रखा उसने अपनी लाइफ में, ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं उसको. सोचो उसको बेचारे को नींद आएगी ना तो ऐसे दो गाल पे मार के उठेगी, भैया उठ जा अभी नहीं सोना. हम भी ऐसे ही है. अगर 3 ही बिस्किट दिए ना तो ले लेगी सारे बिस्किट, तब ना पड़ी पपाई खावानी. सारे रूल्स अपने आप बन जाते हैं उसके, इंस्टेंटेनियस एकदम. चलो हो गया. यस सर. और मैंने ना एक चीज मस्त की, मतलब ये मेरी सोच है खाली, कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी कंप्लेंट की ना, दोनों को एक एक पड़ेगी. अगर मतलब वो दोनों मेरे पास आते थे कंप्लेंट लेके, तो इन सबके पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं. हाँ अच्छा है. मेरे घर पे भी ऐसे મારા ઘરે આવું નથી. बट ये चीज बहुत अच्छी है. इससे क्या होता है, इन दोनों की ट्यूनिंग बड़ी मस्त हो जाती है. मैं अगर कभी बिजी होता हूँ अपने काम में और वो दोनों को छुट्टा छोड़ दिया ना, मतलब हाँ मस्त खेलते रहते एक दूसरे के साथ. ऑब्वियसली हर एक के घर पे अलग अलग होता है, ये तो मैं तुम्हें मेरे वाला शेयर कर रहा हूँ. ओके नेक्स्ट. अगर तुम पार्टी में गए, ठीक है, और 5 लोग पार्टी में थे तुम्हारे साथ, तुमको मिला के, बराबर. चलो कौन कौन आ रहा है पार्टी में, जल्दी बोलो. मैं सर. मैं केविन, कोच. कमलेश,
ऋतु, निशा, अर्ची, 5 हो गए। ओके चलो, ये 5 लोग पार्टी में है, नाम लिख लो जल्दी। रिपीट करो ना सर। केविन, कमलेश, ऋतु, अर्ची एंड कौन रह गया? निशा। निशा। यस ठीक है। अब पार्टी में जाके तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक करेंगे खाने में क्या है। हाँ अच्छा छोटे बच्चे हो इसलिए। ओके मेन्यू। मैं तो सबसे पहले सबके साथ हाथ मिलाऊंगा। सर अभी हाथ नहीं मिला सकते ना। कोरोना। ठीक है, हाथ मिलाना तो सैनिटाइज कर लेना। हाँ अब सबने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो आपको मुझे ये बताना है टोटल कितने हैंडशेक होंगे। ठीक है 15 5 फैक्टोरियल 15 5 15 15 बोलते रहो 25 बोलते रहो 25 तुम लोग। 25 25 25 15 15 15 15 15 25 बोली लगाओ। 20 20 25 25 10 10 बस हाँ वंश वंश बोल तो कैसे कैसे 10 कैसे? सर केविन कमलेश के साथ मिलाएगा, बाद में केविन ऋतु, केविन आरसी, केविन निशा, ऐसे कर केविन 4 के साथ मिलाएगा, बाद में कमलेश 3 के साथ मिलाएगा, ऋतु 2 के साथ, आरसी 1 के साथ। तो रिपीट नहीं होंगे इन दोनों। 7 2 9 और 1 10। यस कौन था ये कौन बोल रहा था? वंश। वंश। ओके परफेक्ट थिंकिंग वंश की, एकदम परफेक्ट। ओके बोली लगाने वालों में से मैंने हीरा ढूंढ लिया, क्या बात है। सर हेनिल भी 10 बोलियो तो। પણ મને નહીં સંભળાયું। હેનિલ તારું બી આ થિંકિંગ હતું? हाँ सर। अब बात है સર મારું 5C2 થી આવી ગયું। यार, तू तो बहुत एडवांस है यार, तू तो 21st सेंचुरी मानस है, तारी जोड़े तो बात करो ना, मतलब नहीं तो मैं गांव वाला। ओके कौन कौन था पार्टी में? कमलेश, केविन, પછી निशा, પછી ऋतु અને આરચી। अर्ची। पहला केविन कमलेश ने, પછી આને કેટલા હેન્ડશેક થયા? 4 3 થયા। 4 થયા। અને લાસ્ટ રહ્યો ને કેવિન નું 4 થયા। 4 પછી કમલેશ, નિશા, કમલેશ ઋતુ, કમલેશ આરચી, બીજા કેટલા થયા? 3। ઓકે પછી નિશા ને ઋતુ અને નિશા ને આરચી કેટલા થયા? 2 હા અને છેલ્લે ઋતુ કરશે આરચી ને, થેગા 10। બરાબર? यस હા તો હવે અલ્ટિમેટલી હેન્ડશેક કરવા માટે શું જોઈએ? 2 હાથ જોઈએ, શું કહો છો? ઓકે 5 માંથી 2 જણા હેન્ડશેક કરે તો કેટલા હેન્ડશેક થાય? હવે આ વસ્તુને મેથેમેટિકલી વિચારવાની છે તમારે, બરાબર? 10 ખબર પડી? यस ઓકે હવે ઇન અ પાર્ટી ધેર આર 10 પીપલ, તો કેટલા હેન્ડશેક થાય? 45 વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેરી ગુડ। 10 લોકો પાર્ટીમાં હોય તો કેટલા હેન્ડશેક થાય ટોટલ? 10C2 હેન્ડશેક થાય, બરાબર? ઓકે 10C2 ઇઝ 45। બટ એક્ચ્યુઅલી માં છે ને મેથ્સ માં અને રિયલ લાઈફ માં થોડોક ફરક છે, પણ મેથ્સ માં એક કન્ડિશન આપવી પડે, ખબર? હા હા ધ્રુવ ધ્રુવ બોલ। ધ્રુવ કશું બોલતો તો? ना सर कशु नहीं। चिराग सर। હા સર કોન્સ્ટન્ટલી ચેક કરજો, અગર 10-15 સેકન્ડ માટે જ ખાલી બંધ થાય તો ના કાઢતા। ઓકે સર। હા
हाँ सर। हाँ ओके हाँ 10C2 बट मैं ये कह रहा था कि मैथ्स के प्रॉब्लम में हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ कंडीशन होती है ओके ये वाला आंसर 10C2 इज 45 बराबर है ठीक है नाउ देयर आर 10 people in a party बराबर out of which 2 are Thakur then how many handshake will happen 45 થશે ને 30. अला बे ठाकुर છે तुम लोग ठाकुर मतलब પણ સર એવું નથી કીધું ને કે બે નહીં મળે હવે હાથ. 28. अरे हाथ होगा ना ठाकुर એટલે Yes. 28. 28. correct 28 yes હવે તમને આવડ્યું બરાબર છે કેવી રીતે પણ અરે બેના હાથ નથી તો 8 જણ ને એટલે -8 કરવાનું 8 કન્સિડર કરી દેવાનું હા હા 8 into 7 upon Yeah. 2 into 1 ઠાકુર હવે આની સાથે તું હેન્ડશેક કરજે કુર્તા પર હેન્ડશેક હવે હું કુર્તા પર એ હાલશે એક લાત ઓકે એટલે જો બે ઠાકુર હોય ને 10 માંથી બરાબર તો એ કાઢી નાખવાના બાકીના લોકો હેન્ડશેક કરે ઠાકુરને તો 8C2 8C2 કેટલા થયા 28 થઈ ગયું ઓકે તો જ્યારે બી આવું પૂછે ને કે 10 લોકો પાર્ટીમાં છે કેટલા હેન્ડશેક થશે એટલે તમારે પૂછવાનું શું કોઈ ઠાકુર છે ખબર પડી अगर वो कहूं कि हाँ ठाकुर पार्टी में आया है तो एक काढ़ी नाखवानु 9C2 खबर पड़ी गई यस 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 परफेक्ट चलो एक ज क्वेश्चन खाली सिर्फ एक क्वेश्चन एंड कॉम्बिनेशन का दी एंड ओके बराबर है यस रेडी सी एक्सरसाइज कराऊंगा ना अभी 5-10 मिनट में अभी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी बराबर है बट अपने को ये बिल्ड करना है चैप्टर ओके एकदम हाई लेवल पे ठीक है यहाँ से हमें जेडब्ल्यू में भी जाना है तो वो बिल्डिंग जो है वो एकदम सही रहना चाहिए अपना एंड दैट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन मतलब ये जो सम है ना वो राइट डाउन अब एक कंटेन्स 3 रेड 4 येलो नहीं 4 व्हाइट 3 रेड 4 व्हाइट एंड 5 कौन सा कलर है ये ब्लू ब्लू Green. 5 ब्लू बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स अरे इट्स ओके तुम्हें कलर्स नहीं आते चलेगा a bag contains 3 red 4 white and 5 blue balls 2 balls are drawn at random two balls are drawn at random find the probability that find the sorry not the probability sorry mix हो गया emotional हो गया था मैं हाँ 2 balls are drawn at random find the number of ways पहला क्वेश्चन both are red दूसरा क्वेश्चन both are blue तीसरा क्वेश्चन both are white fourth question एक white एक blue
Fifth question. Sorry. Fourth में गलती हो गई मेरी. Both are of same color. ठीक है. Fifth. Both are of same color. Okay. Both are of same color. Fifth. एक blue, एक white. Blue तुम्हारा favorite color है ना? हाँ, very good. Both are of different color. Next. ओ गाँव वालों सब साथ में हो ना? हाँ हाँ, okay. There is at least one blue. No blue. At most one white. धर्मेश बाबू का वादा है अगर ये 9 क्वेश्चन आवड़े ना तो सब कुछ आवड़े. ठीक है. कॉम्बिनेशन भी खत्म, चैप्टर भी खत्म, एंड यू आर एलिजिबल टू डू 100 सम्स. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. बॉक्स में कितने रेड है? उनके नाम बोलो. R1 R2 R3 क्या बात है, बड़े स्मार्ट बच्चे हो. हाँ, व्हाइट वाले के नाम बोलो. W1 W2 W3 and W4 यस. ओके, और ब्लू वाले के नाम बोलो. B1 B2 B1 B2 B3 B4 B5 मेरे को वो नहीं रखना, हर बात पे एग्री होना जरूरी नहीं है. स्काई ब्लू, रॉयल ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू. ठीक है, चलो. सर 5 है. ओके, नॉर्मल ब्लू. ओके, फाइन. हो गए 15. कितने थे बोल टोटल सब मिला के? 3 4 7 12 बोले. क्या बोलते हो? चलो, पहला आंसर. किसी को कुछ बोलना है? यस. बोलो बोलो बोलो. कमलेश बोलो. 3 combination 2. वाह दोस्त वाह, आई लव यू. 3C2 इज द करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि 3 में से मुझे 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, एंड 3C2 हिसाब करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 3. अब देखो, 3C2 का हिसाब ऐसे नहीं करने बैठने का. ये बहुत गंदी बात है. कैसे? 3 into 2 upon 2 into 1. Yeah, this is really very, मतलब 3 लोग हो, अपने को किसी 2 को उठा के जाना हो तो खाली ऑप्शन 2 ही है. इन दोनों को उठाओ या इन दोनों को उठाओ. समझ गए? गांव वालों हाँ बोलो. हाँ सर. चलो निशा, दूसरे का आंसर बोलो. मतलब वो वाइट ब्लू वाला. दूसरा क्वेश्चन क्या था? Both are blue. बोथ आर ब्लू. यस. 4C2 नहीं. क्वेश्चन देख फिर से.
5C2 हाँ बता रही है, पूछ रही है। बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं मान लूं, लॉक किया जाए। हाँ ओके 5C2 कितना होता है? 5 2 जा, ऐसा नहीं होता। 5C2 करते हैं ना तो 10 आते हैं। अरे 36 सुधव ध्वनि 36 ना है आंसर। ओ भाई 5C2 आंसर 10 आ जावे बका। તારું અરે 36 મેં પરમ્યુટેશન કરી દીધું, સોરી. પણ પરમ્યુટેશન તને કોને કરવાનું કીધું તું? ध्वनि अगर अपने क्लास में होते ना, कोई ऐसा उल्टा बोले ना तो मैं उधर से सेकंड फ्लोर से फेंक देता हूँ, पता है? अच्छा हुआ घर पे हूँ. हाँ भाई चलो थर्ड ऋतु 4C2 કેમ? સર કેમ કે white 4 છે ને. હા 4C2 કેટલા થાય? 6 6 yes नचिकेत 3C2 plus 5C2 plus 4C2. वेरी गुड 3C2 प्लस 4 पहले लिखो 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 देखो थोड़ा इंग्लिश में लिखना सीखो और राइट डाउन हियर we may have both red both white or both blue. Which can be done in 3C2 4C2 plus 5C2. 3C2 is 3, 4C2 is 6, 9 and 10 and 19. क्या बोलते हो? Yes. Okay. फिर क्या पूछा? One blue, one white. One blue, one white. One blue, one white. Okay. एक ब्लू एक व्हाइट, एक ब्लू एक व्हाइट. साहिल Yes, sir. देखो मैंने एक पिन किया, दिख रहा है आपको सबको? स्क्रीन पे कौन दिख रहा है? कोई नहीं. शेयर स्क्रीन જ शेयर દેખાય. किए इसीलिए कुछ नहीं दिखेगा. હવે ના. હા स्क्रीन મારે બંધ કરવું પડશે. પણ કોણ દેખાય છે તમને? जिया. जिया. યસ જીયા દેખાય છે ને? પછી હવે કોણ દેખાય છે? आयशा. आयशा. ઓકે આયશા ઇઝ બ્લશિંગ. પછી હવે કોણ દેખાય છે? निशा. Nisha. ईशा. યસ પછી એક મિનિટ હા એન્ડ હવે કોણ દેખાય છે? आशीष. आशीष. Ashish. यस ओके सी मैं आपको ये समझा रहा था, these are the perfect way one should say it. ओके एकदम परफेक्ट, बाकी सब भी परफेक्ट ज हो ऐसा नहीं है, बराबर है? यू ऑल आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, बट ये जो है ना मतलब पीछे लाइट बैकग्राउंड और तुम दिखते हो तो इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, यू नो एज अ टीचर इफ इंस्ट्रक्टर इज सिटिंग हियर एंड यू आर सिटिंग देयर, मतलब आई हैव द कंप्लीट आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. ओके आई कैन प्रेडिक्ट वेरी नाइसली कि व्हाट्स हैपनिंग देयर. बाकी सब लोग भी मतलब दिख तो रहे हो, पार्टिसिपेशन है चलेगा, बट हमेशा कोशिश करने की इस तरह से बैठने की, ठीक है? हाँ जैसे ध्रुदीप का उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा है तो मुझे समझ में आता है. केत के लिए मैं हमेशा आई एम ऑलवेज वरीड,
ओके विधि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो मेरे को थोड़ा रहता है कि क्या इसको समझ में आया नहीं आया, बराबर है। एंड यस अखिलेश इज ऑल्सो सिटिंग वेरी नाइसली, बट थोड़ा लाइट उल्टी डायरेक्शन में है, बाकी वो बैकग्राउंड सही है। ओके बाकी सब लोग आपके सबके या ट्राई करना, ठीक है, कि इस तरीके से आप बैठ पाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? ब्लू एक व्हाइट। क्वेश्चन एक ब्लू एक व्हाइट। प्राची तारो वारो आयो। टू सी ना सर 2C2 नहीं 1 અલા પૂછ્યું શું છે પ્રાચી? 1 blue and 1 white. હા તો શું થશે? Blue 5 છે અને white 4. एक व्हाइट एक ब्लू। चलो बच्चा लोग व्हाइट कितने हैं? 4 ओके तो 4 में से एक आएगा। ओके 4C1 हाँ 4C1 5C1 સર ઇન્ટુ કેમ? हाँ સર એડ નહીં કરવાનું. સમજાઈ દો આ તમે પૂછ્યું તો એટલે મેં કીધું, બાકી મેં ના સમજાત તમને। આ કોણ બોલે છે? Sorry sir. ખરી માણસ છે યાર તો। જો સર નિહાર છે। एक મારી પાસે આમાં તમારો डाउट आ છે ને, आपका डाउट ये है ना इनटू या प्लस आएगा, बराबर ना? क्यों आएगा ऐसा? હા સર मेरे पास यस मेरे को एग्जांपल मिल गया। मेरे पास नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। 4 टी शर्ट है, एक मिनट मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ। આજે પણ બિયર પી લીધું? अरे बंद हो गया, सपने में दौड़ रही थी पता नहीं। हाँ हाँ चालू किया फिर से। हाँ मैं सोचा इतनी सारी आवाज कहाँ से आ रही है। वो ये जब लोग सोते हैं ना तो कभी कभी सपने में भी पता नहीं शिकार पे निकल गए होते हैं। ओके तुम्हारे पास 4 टी शर्ट है और 5 पैंट है। ओके अब हाउ मेनी वे यू कैन ड्रेस अप? 5 into पैंट 1 के ऊपर तुम कितनी टी शर्ट डालोगे? 4 टी शर्ट डालोगे। 4 ओके ऐसे P1 P2 P3 P4 and P5। ओके तो 4 4 4 4 4 हाउ मेनी वे यू कैन ड्रेस अप? 20 ways? 20 ways ना। ओके तो आंसर ये था 4C1 into 5C1 बराबर। अब तुम ये बोल रहे हो यहां से एक उठाओ प्लस यहां से एक उठाओ। नाउ टेल मी हाउ मेनी वेज यू कैन ड्रेस अप? तो ये 9 वेज यू कैन ड्रेस अप। अब आप मुझे समझा सकते हो ये 9 वेज में क्या है? कि खाली एक बार एक खाली पैंट पहनेंगे और खाली एक बार टी शर्ट पहनेंगे, मतलब रिपीट नहीं कर सकते। बे वंश तेरे घर से मेरे पे फोन आ रहा है। ये 4C1 प्लस 5C1 का मतलब ये है कि अगर तुम टी शर्ट पहनोगे तो पैंट नहीं पहनोगे और पैंट पहनोगे तो टी शर्ट नहीं पहनोगे। सो यू कैन ड्रेस अप 9 वेज। इनमें से कोई एक पहन के आ जाओ। पता चला? ओके और ये 4C1 into 5C1 का मतलब है कि एक टी शर्ट डालनी है और एक पैंट डालना है। समझ गए?
बोलो। Yes. Yes. तो Yes, इनटू इनटू क्यों आया वो समझ में आया? हाँ Yes, sir. हाँ, ओके। दूसरी बार ये डाउट पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर हाँ, सर तो जो फोर्थ क्वेश्चन तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं हुआ। एक मिनट फिर से बोल, नहीं समझ में आया। सर जो पहले जो क्वेश्चन था ना, हर कलर में से दो दो मार्बल लेने थे, हाँ, तो फिर उसमें मल्टीप्लाई नहीं किया। बट डार्लिंग वहां का क्वेश्चन क्या था? ये भी तुमने बहुत क्लास क्वेश्चन पूछा। वहां पे ऐसा था कि आपको दो ही लेनी है, ठीक है, बराबर है, दो ही बॉल सिलेक्ट करने हैं, बट हर एक कलर के दो दो सिलेक्ट करने हैं। तो दो रेड के हो गए, दो व्हाइट के हो गए एंड दो ब्लू के हुए, वो ऐड हुए, बराबर है। पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो दो का सिलेक्शन है वो एक रेड एक व्हाइट, तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा पता चला? हाँ। आने वाले दिनों में जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे ना, तो यही सिचुएशन सबके दिमाग में अराइज होती है। आज ही हमने इसका हिसाब कर डाला। सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। સર हाँ वंश वंश बोल। સર મારે મેં હમણાં મીટિંગ લીવ થઈ ગયેલો, તમે ક્વેશ્ચન બોલવાનું ચાલુ કરો ને તાનો, એટલે મેં ક્વેશ્ચન જ નહીં લખ્યો. ए भगवान भगवान, રેકોર્ડિંગ મોકલી દેજો, વાંધો નહીં, મેં જોઈ લઈશ આ ક્વેશ્ચન. બહુ મોટું પાપ કર્યું તે દોસ્ત આ જન્મમાં તને. અરે સર મેં તમને ફોન કર્યો પણ તમે ઉઠાયો નહીં. मैं ભણાવતો હોય ત્યારે નહીં ઉઠાવું ફોન કોઈ દિવસ. ઓકે, પણ YouTube પર જોઈ લેજે હવે. ઓકે સર. हाँ चलो नो प्रॉब्लम दोस्त. सिक्स क्वेश्चन. Sir, of different color. both are of different Of? color. different color. both are of different color એટલે શું? Same માંથી minus कर देना. अलग अलग कलर. अलग अलग. चल ध्वनि सिंह, पुष्टि सिंह तू बोल. टोटल माइनस सेम 12C2 माइनस सेम तो 19 है, तो 12C2 माइनस 19 सर टोटल 12. You are absolutely right. મારે એવું નહીં વિચારવું. બીજું બોલ. એક વ્હાઈટ એક બ્લુ, પછી એક રેડ एक white. એક બ્લુ, બ્લુ તો જોઈએ જ, અને એક રેડ એક વ્હાઈટ, આવું થાય ને? हाँ. ચલો વ્હાઈટ કેટલા છે? 4 પ્લસ એક રેડ કેટલા? 3. ચલો હિસાબ કરો. 20 15 12 કેટલું આવ્યું? 47. Sir, तो पहले 12C2 minus 19 કેમ નહીં કરી હા શકતા? યાર, હા યાર, એ મારે તમને શોર્ટકટ શીખવાડો હતું, તમે પેલા ડોબાની જેમ એક્ટ કરો તો જ શીખવાડીશ. ओके ठीक है, चलो वेरी गुड. ये 20 सालों में पहली बार ऐसी बैच आई जो सब लोग अपने आप चीजें सोच सकते हैं. वेरी नाइस, थैंक यू कोरोना. देखो ये क्या था? Same colors. बोथ आर ऑफ सेम कलर. ओके चलो बॉक्स में हाथ डालो. कितने बॉल्स? 12. 2. ये 12C2 क्या हुआ? 66. नहीं, टोटल मतलब टोटल सिलेक्शन. हाथ डाला कोई भी दो आए. बोलो फिर से. हाथ डाला डाला पर कोई कोई भी भी दो दो आए. दो आए. माइनस 19. ये 19 क्या है? जो सेम जो कलर same वाले. color. सेम कलर का. तो अब जो भी आएंगे वो दोनों डिफरेंट कलर के रहेंगे. 12C2 बोले तो 12 into 11 is 66. देखो दोनों आंसर सेम है ना? हाँ. बराबर.
સ્કૂલમાં આન્સર લખવો હોય તો કેવી રીતે લખવાનું? હા સ્કૂલમાં આજ થોડુંક મતલબ થોડોક મસાલો નાખી દેવાનો, લખતું રહેવાનું. We can see that there are 12 balls in the box. We can select 2 out of them in 12C 2 ways. Now we can notice that there are 19 ways in which both the balls are of same color. ऐसे करके आधा पेज भर देने का. उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो, बराबर है सब लोग. ईशा, ईशा सर आज ईशा नहीं है ऑनलाइन. क्यों नहीं है? सर बाकी है कॉल करने का सर. करके बताओ. ओके बच्चा लोग, तुम कभी भी बाई चांस कितनी भी इमरजेंसी आ जाए ना, ठीक है, तुम एब्सेंट होने वाले हो ना, तो हमको हमेशा एडवांस में बोल दिया करो. ठीक है, ठीक है ना? हाँ फिर है ना दिमाग में तुम एब्सेंट हो जाते हो ना, मेरे को ऐसा बहुत दिमाग में खराब खराब विचार आने लगते हैं. कहाँ भाग गया होगा, किसके साथ भाग गया होगा, समझे? ऐसे होता है. खैर अभी तो कोरोना का टाइम है, तो और टेंशन होता है कि कहीं इसको इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, समझे? ऐसे सब. हाँ समझ गए. हाँ, सैनिटाइजर लेके गया होगा, गई होगी या नहीं, ऐसे कितने सारे नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं, बराबर है. और मैं टेंशन में फिर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इसीलिए तुम पहले से बोल दो तो मेरे को पता चले, हाँ उसने मुझे बोला था आज वो एब्सेंट है, बराबर. चलो नेक्स्ट, कहाँ पहुंचे? 7. नो ब्लू मैम. There are at least At least one There blue. is at least one. एटलीस्ट one blue. ओके, एटलीस्ट वन ब्लू बोले तो एक ब्लू और एक वाइट. वाइट, या तो फिर प्लस One वन ब्लू blue, one red. Plus one blue, no blue. प्लस बोथ ब्लू. अच्छा, और दोनों ब्लू भी चलेगा? हाँ, at least one. हाँ चले. ओके ओके, कोई बात नहीं. चलो एक ब्लू एक व्हाइट बोलो. 5C1 into 4C1 plus 5C1 into 3C1 5C2. कितना आंसर? 45. 45. 45. हाँ, देयर इज एटलीस्ट वन ब्लू, ऐसे नहीं करने का, समझे आप? ओके, आपने किया भले वो, बराबर, बट ऐसे करने का. एक ब्लू एक अदर. अब ये अदर मतलब क्या? में से कोई भी. तीनों में से कोई भी. फिर से. वाइट ना तो रेड. नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ और सुनना था. अदर मतलब क्या? ब्लू भी आ सकता है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है. नहीं यार, नहीं 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 नहीं. Green type. लाइक ब्लू के साथ अलावा और सब. ब्लू के अलावा और दो. कुछ भी नहीं आ सकता. क्या क्या क्या? कुछ भी नहीं आ सकता, एक अकेला ही आएगा ऐसे. एक तो यार काश तुम लोग थोड़े इंग्लिश भी तुम्हें आती होती. कोई एक आ सकता है. अदर, देखो, अदर में यहाँ मीनिंग रहता है नॉन ब्लू कैटेगरी. क्या? ऑन ब्लू. ऑन ब्लू कैटेगरी. हाँ, तो जब भी मैं ऐसा बोलूँ ना, एक ब्लू एक अदर, अदर मतलब तुमने पहला मीनिंग बहुत सही निकाला कि एक वो क्या बोलते हैं, व्हाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बट वन ब्लू वन अदर मीन्स, अब मान लो यहाँ पे लाल नीला पीला काला गोरा गोरा सब कलर होते हैं, तो तुम क्या बोलते हैं? ये सारे नाम ब्लू. बोलते हैं नॉन ब्लू कैटेगरी. सिंपल. क्या? वन ब्लू वन नॉन ब्लू. ठीक है, ये दुनिया में सिर्फ दो ही कलर है, एक ब्लू. ब्लू है एंड दूसरा जो ब्लू नहीं है.
समझ गए? प्लस दोनों ब्लू। ओके चलो 1 ब्लू 5C1 अदर में आएगा 7C1 प्लस 7C1 5C2 5 ये हो गया 30। ये भी आंसर तो 45 है भाई। दिवेज यस सर। हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ 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 कहीं ऐसा ना हो कि क्या रामायण खत्म हो जाए और फिर तू पूछे दुर्योधन किसकी बीवी थी। चलो नेक्स्ट क्या था? नो ब्लू ब्लू नो ब्लू। नो ब्लू वेरी सैड थिंग, दुखी हो जाने का। ब्लू निकाल दो, कितने बचे? 7C2 7 यस 7C2। ओके कुछ लोग ऐसा बोलते हैं एक रेड एक वाइट बराबर, दोनों रेड दोनों वाइट, ये सब फालतू में नहीं पढ़ने का। नो ब्लू मतलब बाकी दुनिया एक हो जाओ। चलो डन सर कल को टेस्ट At most one white. अरे हाँ चिराग सर याद दिला दिया, अच्छा हुआ। ओह यस 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 हाँ कल टेस्ट है, ठीक है कल फिर से टेस्ट है। सेनो ट्रिगो જે દવાઈ ને સર સી એ બધું જ જે અત્યારે તમને ખાલી લાગે છે નામ માટે જે ડબલ છે, બટ ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર કવર્ડ ઇન સ્ટેટ બોર્ડ. ઇટ ઇઝ જસ્ટ ધ થોટ પ્રોસેસ તમને એવું લાગે છે કે જે ડબલ છે. લેવલ 1 કે લેવલ 2 હજુ 1 2 જ રહેશે. સર એટ મોસ્ટ વન વાઇડ બાકી છે. હા લઉં છું. સર કાલનું ટાઈમિંગ ચિરાગ સર, चिराग सर, सर शायद निकल गए. રાત્રે चिराग हाँ सर 9 o'clock टाइमिंग. ओके सर તમારો અવાજ કટ થાય છે આપણે. 9 o'clock. ઓકે ઓકે હા. અને સર સ્ટુડન્ટ્સ આપણે સબમિટ કરવા માટે આવશે, સબ્જેક્ટિવ રાખવાનું છે. एमसीक्यू एमसीक्यू. ओके सर. बच्चा लोग अभी मैं ना आपको इतनी परेशानी नहीं दे रहा हूँ सब्जेक्टिव टेस्ट की जितना 12th वालों को दे रहा हूँ. ओके 12th वालों को थोड़ा मुश्किल हालत है. उनका एक फुल कोर्स होता है महीने में. ओके 7-8 चैप्टर का बराबर है. उनके कोर्स में अभी 3-4 चैप्टर, 3 ही चैप्टर बाकी है 12th के कोर्स में. बराबर है. सो इन 20 years परहैप्स मतलब इतना जल्दी कोर्स खत्म हो गया. द ओनली रीजन इज जितना मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ ना उतना ही मैं 12th की बैच को पढ़ाता हूँ. बराबर है. रेगुलर में ये पिछले 19 साल का जो हिसाब बताऊँ तो आपको MWF आपका होता है, TTS में उनका होता है, और हमेशा क्लास के बाद वाला टाइम में खाली रखता हूँ सो दैट कोई भी कभी भी डाउट्स लेके आ सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आपकी बैच के बाद आपको कहीं और जाना होता है तो आप TTS में डाउट्स लेके आ सकते हो. मतलब रोज आप 5:30 को डाउट लेके आ सकते हो. बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं. थोड़ा इश्यूज लाइफ में चल रहे थे मेरी, एंड मुझे ये लगा कि एक तो थोड़ा हेल्थ इश्यू आ गया बीच में. एंड मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अपने लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना उसके कारण अपने बच्चों को मतलब तुम लोग को सफर नहीं करना चाहिए. तो मैं हमेशा अपना कोर्स जो है ना वो थोड़ा आगे ही रखता हूँ. ओके एंड ये सोच से आगे 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 के चक्कर में हम लोग 12th में बहुत आगे निकल गए. ठीक है. वाइवा भी होता है, बहुत बहुत कुछ होता है. आपका वाइवा अभी शुरू नहीं हुआ बट होगा धीरे धीरे. बराबर है. एंड उनका रोज रात को 9 से 11 11:30 कभी 12 भी बजते, 12:30 भी बजे थे एक दिन. ठीक है. तो उनका ट्यूशन रोज होता है रात को 9 बजे. आप लोग को तो मैं आराम से MWF कर रहा हूँ तो भी मुझे लगता है कि हम लोग इजिली खत्म कर देंगे कोर्स, कोई टेंशन नहीं है. ओके और आपका मैं सब्जेक्टिव टेस्ट अभी नहीं डाल रहा हूँ, जानबूझ के नहीं डाल रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि मैं आपका होमवर्क जो चेक कर रहा हूँ, हम लोग आपके वर्क चेक कर रहे हैं, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. एंड एक बार वाइवा लेंगे, अभी वाइवा शुरू करेंगे. ठीक है.
Anything else you would like to ask? ગામ વાલો બોલો. સર મને એક ત્રિકોણનો ડાઉટ હતો ને એ મેં તમને શું કહેવાય WhatsApp પર મૂક્યો હતો, આન્સર નહોતો આવ્યો. ગ્રુપમાં મૂક્યો તો? હા સર. હા સર એ નથી આવડતું, એ નહીં આવડે એવું છે. મેં ટ્રાય કર્યો પણ નથી આવડતું. ત્રિકોણો હતો? હા સર. ના ના સર પરમ્યુટેશન સર, પરમ્યુટેશન નહોતો. યસ મને યાદ આવી ગયો. તે કંઈક એવું પૂછ્યું હતું 1 ફેક્ટોરિયલ 2 ફેક્ટોરિયલ 3 ફેક્ટોરિયલ થી બધું હતું. તો 200 ફેક્ટોરિયલ. હા અને રિમાઇન્ડર કેટલો આવે યાર? યસ આ ક્વેશ્ચન તને આજે જ કરાવી દઈશ મેં, હમણાં મને યાદ. ડિવાઇડ બાય 14 વાળો. હા આ આવું પૂછી લેવાનું, જો આવું MCQ માં આવી શકે. बराबर ओके. अच्छा कल ट्रिगो ही रखे या परम्यूटेशन रखना है? बोलो. अभी नहीं अभी परम्यूटेशन रखो ना परम्यूटेशन. वही सर परम्यूटेशन में तो सब 40 में से 40 लाएंगे. ट्रिगो लाने तो સર ટ્રિગો ના રાખો ને. અમને થોડો સારા દિવસો બી આપો. ખુશ થવા દો. जो कदाच एक के 2 टेस्ट ट्रिगो ना जाओ से. बराबर चलो. हाँ एटमोस्ट 1 वाइट बॉल. अब एटमोस्ट 1 वाइट बॉल का मतलब क्या होता है? 4C1 into 8C1. 0 वाइट तो 2 बॉल तो मेरे को लेने ही है, वो कहां से आएंगे? अदर मतलब नॉन वाइट. वेरी गुड. एक वाइट एक अदर. बराबर चलो 0 वाइट. अब 0 वाइट मतलब 2 अदर मतलब वाइट निकाल दो तो कितने बचे? 7 या 8? 8C2 प्लस 4C1 into 8C1. 8C2 तो अभी थोड़ी देर पहले किया था 28 था. और ये आएगा आंसर. ओके. हाँ अब थोड़ा बहुत कल के टेस्ट के लिए एक छोटा सा टॉपिक. हाँ पहले मैं आपका डाउट करा देता हूँ, फिर एक और छोटा सा टॉपिक करा देता हूँ ताकि कल के टेस्ट में तुम्हें कोई परेशानी ना हो. बराबर है. हाँ आपका डाउट क्या था? वो डाउट बोलो ना दिविज. સર 1 ફેક્ટોરિયલ પ્લસ 2 ફેક્ટોરિયલ થી લગીને 200 ફેક્ટોરિયલ. ઓહો 200. હવે આ બધાનું જે એડિશન આવે ને 14 થી ડિવાઇડ કરવાનું. 14 થી 14 હા. અને રિમાઇન્ડર શું આવે એ પૂછ્યું છે. ઓકે. સર આ એડિશન માંનો જ છે. हाँ મને આવડેલા, चिंता ना कर. ओके बट सी आता हो इम्पोर्टेंट नहीं हो, सामने वाले को कैसे सिखा रहा है ना वो बड़ा मजेदार है. चलो सब लोग रेडी? एक नंबर बोलो ध्वनि. 7. ओके अब इसको 5 से डिवाइड करो. 23 को 5 से डिवाइड करो. 4.6. नहीं रे. 3 रिमाइंडर. हाँ 3 रिमाइंडर. अब 23 में हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है? बराबर मैत्री. मैत्री सुई गई. आउ थाई. निशा बोल 23 में કેટલું એડ કરશું? શું કરવાનું છે? 123 માં એડ કરવાનું છે 23 માં. તું બોલે એ નંબર. 2. ઓકે ચલો 23 માં 50 એડ કર્યું, કેટલું થયું? 73. 60 એડ કર્યું, કેટલું થયું? 83. ઓકે પાછું 5 થી ડિવાઇડ કરો, કેટલું રિમાઇન્ડર આવ્યું? 3. ઓકે ચલો ફરીથી 83 માં એક મોટો નંબર બોલ.
150. तू बोल जल्दी, मोटा नंबर बोल। 158. 1000 ठीक है। 143. 1000 ऐड करे इसमें 1083। अब 5 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आता है? 3. ओके ठीक है। 23 में 1 लाख ऐड कर दो और फिर 5 से डिवाइड करो। 3. क्या समझ में आया? रिमाइंडर सेम ही रहेगा। रिमाइंडर से रिमाइंडर सेम ही रहेगा। यूनिट प्लेस पे डिपेंड करेगा। यूनिट प्लेस નું છે સર। हाँ यूनिट प्लेस पर डिपेंड। यूनिट प्लेस पे 3 है तो 5 में 3 है। हे भगवान। किसी नंबर में 5 का मल्टीपल ऐड करेंगे तो रिमाइंडर सेम रहेगा। हाँ दोस्त, मेरी मेहनत सफल हुई। फिर से बोल। किसी नंबर में 5 का कोई मल्टीपल ऐड करेंगे तो रिमाइंडर सबका सेम ही रहेगा। अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और नंबर के अंदर 5 का मल्टीपल ऐड करूंगा ना तो रिमाइंडर बदलेगा नहीं। समझ रहे हो भाइयों? समझ रहे हो? यस हाँ। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसको ये सब चलो, ये मोह माया खत्म हुई। हाँ अभी आते हैं अपने सम पे। मैं ये पूरे को पहले खाली 5 से डिवाइड करता हूँ। 14 थोड़ा बड़ा नंबर है, पहले 5 से करता हूँ। ठीक है, किससे करता हूँ? पहले डिवाइडेड बाय 5। चलो 1 फैक्टोरियल बोलो। 1 2 फैक्टोरियल, 2 3 फैक्टोरियल, 6 4 फैक्टोरियल, 24 24, 5 फैक्टोरियल, 120 6 फैक्टोरियल। 720. अबे ये सब नहीं करने का, अब खाली इतने का एडिशन करो, इतने का। 33 को 5 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आएगा? 3 तो तुम इसको भी 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 जाएगा। समझे? यस। हाँ। क्यों क्यों क्यों? अब सब में 5 आ रहा है। हाँ हाँ, अब सब में 5 आ गया। देखो 5 6 7 इन सब में 5 तो आ गया ना, मतलब दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 5। मैंने कितने लोगों को हाथ लगाया जो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं थे? समझे? यस। बोलो। यस। 14 फैक्टोरियल में मुझे कहां तक जाना पड़ेगा? 13। 13 एक दिन मेरे मुंह से बहुत बड़ी गाली बुलवाओगे तुम लोग, पता है? 7 तक। कौन बोला? नचिकेत ही जीनियस है। देखो 7 के अंदर देखो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। अब ये देखो 7 फैक्टोरियल के अंदर अगर आप हिसाब करोगे ना तो 7 फैक्टोरियल के अंदर 14 आ गया। समझे आप? 7 and 2 आ गया ना? हाँ। बस बात खत्म हो गई। चलो अब इतने का हिसाब कर लो। 1 फैक्टोरियल कितना? 1, 2 फैक्टोरियल कितना? 2 फैक्टोरियल कितना? 6, 4 फैक्टोरियल कितना? 24, 4 फैक्टोरियल कितना? 5 फैक्टोरियल कितना? 120, 6 फैक्टोरियल कितना? 720। चलो सबका एडिशन करो। 873 873। ओके, अब 873 को तुम डिवाइड करो 14 से। बोलो 14 मैंने आवड़ तो नहीं 14 टेबल, जल्दी करो। पांच रिमाइंडर। हाँ 5 रिमाइंडर। तो ये क्या है? 200 फैक्टोरियल ये सब डराने के लिए रखते हैं। समझ गए? यस। हाँ बराबर है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो भी वही होगा जो मैंने अभी बताया। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 का गिनने का खाली। समझ गए?
और अगर मैंने पूछा 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 5 तक 5 1 2 3 4 ही गिनने का खाली। 4 तक। हाँ, अगर आपने बाई चांस 5 तक गिन लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद आप जितना भी ऐड करोगे रिमाइंडर बदलता नहीं है। टेक्निक पता चल गई? Yes. यस। अब कल के टेस्ट में हाँ हाँ, एक काम करते हैं, अभी कोई क्लास नहीं है ना? नो सर। नहीं। 5 मिनट ब्रेक चाहिए? ना मेरे को क्लास है, पूरा ब्रेक चाहिए। वो तो 6 बजे है ना। हाय दोस्त। નથી ચાલુ છે ક્લાસ। શું છે તારે? बोल 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 बोल। बोल रहा है खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे 2 आतंकवादी यहाँ पे आ गए इसलिए। એટલે જ કહું છું સર, ક્લાસ પતાવી દો જલ્દી। સર એમને ટાઈમ આપો। તારે ટેસ્ટમાં કઈ નહીં આવડે। અરે કઈ છે નહીં ખાસ યાર, કશું જો આ યાદ રાખો આટલું કે ના બહુ નાનું છે। अगर साइन फंक्शन हो ना, साइन कॉस कॉसेक एंड सेक, इन सब का प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई है क्या? 2 पाई। ओके। और 10 कॉट का प्रिंसिपल पीरियड पाई है। समझ गए? हाँ, प्रिंसिपल पीरियड नहीं खबर तो कैसे समझिए? अच्छा, प्रिंसिपल पीरियड नहीं खबर। ओके, जो भेजेगा ये देख, ये 1 मिनट यार, ड्राइंग मेरी क्यों बनी हो? ड्राइंग। थैंक यू। देखो ये साइन का ग्राफ है। ओके, दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो ये साइन का ग्राफ कितने टाइम पीरियड के बाद, सी ये पाई है और ये 2 पाई है। ठीक है, तो देखो 0 से चालू हुआ एंड 2 पाई तक का बिहेवियर हाथ में बनाओ, तो ऐसे करके बना, बराबर। चलो ये बना। अब 2 पाई के बाद वो अपनी सेम साइकिल रिपीट कर रहा है, देख रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। तो हम ऐसा बोलेंगे कि साइन का प्रिंसिपल पीरियड कितना है? 2 पाई। ये जो है ना किड्स, only the trigonometric function have this beautiful property of having periods। सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऐसा मिला है, बराबर है। मतलब they are periodic, they are having periods as well as principal period। Now I'll tell you the difference between period and principal period। period मतलब 2 पाई, 4 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 6 पाई। ओके, तो ये हो गए पीरियड्स। साइन का पीरियड है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई,
8 पाई, 10 पाई। अब आगे आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 4 पाई, प्लस माइनस 6 पाई, प्लस माइनस 8 पाई, प्लस माइनस, बराबर है। मतलब आप ये ग्राफ में कोई एक जगह पे बैठ जाओ, बैठ गए। मतलब मुझे पता है तुम लोग ने ये पूरे ग्राफ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करो जहां तुम्हें बैठना है। मुझे पता है तुम यहीं बैठोगे। कितने लोग ने यही सिलेक्ट किया था? कितने लोग ने ये सिलेक्ट किया था बोलो, या इधर सिलेक्ट किया था? हाँ ठीक है। ઉચ્ચેજ બેસવાનું મજા આવે ને. उच्चेज बेसवानी मजा है ना, आखी दुनिया देखा है, बराबर है। ओके, अब देखो मैं इधर बैठा हूं और गलती से किसी ने धक्का मारा, नीचे गिर गया। अब वापस मुझे यहां जाना हो तो मुझे कितना चलना पड़ेगा? तो मुझे इतना चलना पड़ेगा। ये आ गया, एंड ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज 2 पाई। ओके, अब आप कैसे भी समझ सकते हो, ये डिस्टेंस भी 2 पाई है। देखो अगर मैं यहां बैठा हूं और मुझे यहां से वापस, ओके अब आप ये मत बोलना ये वाली जगह आ तो गया, नहीं नहीं नहीं। ओके, हर एक सिचुएशन के लिए होना चाहिए। देखो अब मैं आया तो देखो ये डिस्टेंस भी 2 पाई है। अब कोई बोले कि मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, तो ये नीचे गिरा, ऊपर चढ़ा और नीचे आ गया, तो ये डिस्टेंस भी 2 पाई है। मतलब आपको अपनी जगह पे वापस आना हो तो मिनिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 2 पाई। अंडरस्टूड? ये होता है। हाँ, 2 पाई पे भी आप अपनी जगह पे आ सकते हो, 4 पाई पे भी आ सकते हो, 8 पाई पे भी आ सकते हो, 200 पाई पे भी आ सकते हो। तो फिर प्रिंसिपल पीरियड मतलब क्या? तो प्रिंसिपल पीरियड का मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, कि वो उतने के बाद अपनी साइकिल फिर से रिपीट करेगा, देन दैट लीस्ट पॉजिटिव नंबर इज 2 पाई। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो अब जरा थोड़ी काम की बातें देखना। साइन, कॉस, कोसेक, सेक, इन सब के प्रिंसिपल पीरियड कितने हैं? 2 पाई। बट tan और cot का प्रिंसिपल पीरियड कितना है? सिर्फ पाई है। वो पाई में बेचारे वापस रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं फिर से, आगे बढ़ते हैं। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता है अच्छे से? साइन एंड कॉस, खाली इन दोनों का समझना है। चलो साइन 0 बोलो। 0 0 और साइन 0 0 पाई बाय 2 1 तो 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीज हुआ ना? पाई बाय 2 से वापस पाई पे आए तो फंक्शन डिक्रीज हुआ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ देखो, साइन 0 पे 0 होता है, पाई बाय 2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे -1 होता है। ओके, तो देखो वापस से तो और गिर गया, और -1 से यहाँ 0, तो इंक्रीज हुआ। पता चला? बराबर। एक्सप्लेन करो ना। हाँ, कौन कौन कौन? आरसी वो लास्ट का हाँ नहीं पता चला। हाँ हाँ हाँ, बोल क्या नहीं पता चला? ये थर्ड में डिक्रीज कैसे हुआ? हाँ, पाई पाई पे कितना होता है साइन? 0 ओके, एंड 3 पाई बाय 2 पे कितना हुआ? -1 ओके, तो 0 से -1 मतलब नीचे गिरा ना? हाँ बराबर, तो नीचे हुआ ना, डिक्रीज हुआ ना, बराबर। हाँ अब अगर साइन इंक्रीजिंग तो कॉस डिक्रीजिंग। एक नंबर के छावे गांव वालों हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता, समझे?
ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं साइन कॉस का। चलो कॉस के लिए तुम्हें वापस ओके लाल कलर की पेन उठानी पड़े और फिर से हिसाब करना पड़े। कॉस 0 बोलो, 1 कॉस पाई बाय 2 बोलो, 0। ओके तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग। चलो कॉस पाई बाय 2 पे 0, कॉस पाई पे बोलो -1। और डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब -1 से 0 इंक्रीज हुआ एंड 0 से 1 इंक्रीज हुआ, ठीक है, समझ में आया। और और एक बंदा है 10 याद रहे सदा के लिए इंक्रीजिंग, इसको वरदान मिला है भगवान से कि तू जहां भी रहेगा इंक्रीजिंग रहेगा। तो सर कॉट 10 की वाइफ है एंड यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बराबर है। कॉट जो है वो सदा के लिए डिक्रीजिंग। तो व्हाट अबाउट कॉसेक? डिक्रीज પછી इंक्रीज પછી इंक्रीज साइन का उल्टा बिहेवियर। एंड व्हाट अबाउट सेक? कॉस का उल्टा बिहेवियर, ओके। हाँ સર તો સાઇન કેવું ફંક્શન કહેવાય? સાઇન કેવું ફંક્શન કહેવાય, ઇન્ક્રીઝિંગ યા ડિક્રીઝિંગ? સાઇન અને કોસ બંને ચાલુ ફંક્શન કહેવાય। પહેલામાં ઇન્ક્રીઝિંગ, બીજામાં ડિક્રીઝિંગ, પછી ડિક્રીઝિંગ, પછી ઇન્ક્રીઝિંગ। अच्छा क्वाड्रेंट पर डिपेंड करे। यस बट 10 cot तो एकदम सुपर्ब, 10 इज अ फॉरएवर इंक्रीजिंग। 10 एकदम बाप फंक्शन है, क्यों पता है? उसकी रेंज भी एकदम फुल टू ओके एंड फॉरएवर इंक्रीजिंग। हाँ बोलो સર આપણે આ કોટમાં તો એટલે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં 1 છે એટલે ઇન્ફિનિટી છે, પછી સેકન્ડમાં 0 છે, પછી થર્ડમાં પાછું ઇન્ફિનિટી છે, એટલે કામ આવું? नहीं दिविज आई अंडरस्टूड बट અત્યારે તારા માટે ખાલી એવું છે કે 10 ઇન્ક્રીઝિંગ છે ને તો cot 10 નું રેસિપ્રોકલ થાય ને એટલે ડિક્રીઝિંગ છે। આ તારો આન્સર હું આવતા વર્ષે આપીશ 12th માં ડિફરન્શિએશન કરાવીશ ને ત્યારે, ઓકે। યાદ રાખજે ત્યારે પણ ટોપિક આવશે ઇન્ક્રીઝિંગ એન્ડ ડિક્રીઝિંગ ફંક્શન एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन डिसाइड दिस। बट फिलहाल तुम्हें ये याद रखना है 10 इज फॉरएवर इंक्रीजिंग, ओके। तो cot being the wife of 10 forever decreasing। और मैं एक दूसरा आंसर तुम्हें दे ही रहा हूं यहाँ पे साथ साथ में, देखो इतना क्लियर? यस यस सर। बस 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 अभी आगे जरा देख लो, एक मिनट। हाँ मुझे स्क्रीन शेयर करनी है और ओके दिखाई दे रहे ठाकुर बहुत सारे? हाँ यहाँ से एक ठाकुर आया था अपना, ओके चलो चलो सब साथ में स्क्रीन नहीं हाँ हाँ तसे 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 હવે તસે ओके। देखो फोन बजा ना, इसी टाइम पे ये टाइम है उनका फोन करने का। हाँ कहीं गऊ ये रहा। चलो अब मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके तुम सीख जाना। एक्चुअली यही चीज के लिए मैं अपना बोर्ड बहुत मिस करता हूँ, अपना क्लासरूम बहुत मिस करता हूँ। सी साइन एक्स ग्राफ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? अब मैं एक्चुअली चाहता हूं कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है। आई वॉन्ट दिस एक्स एक्सिस
on the radian mode. कोई करेगा हेल्प? नहीं हो पाएगा शायद. हाँ ये रहा रेडियन. x axis I want in terms of multiple of pi. ओके कोई नहीं, चलो अब देखो 2 पाई मतलब कितना होता है? तो चलो 2 पाई मतलब कितना? 360 डिग्री. 6.28. पाई मतलब 3.14. क्या पाई मतलब 3.14. पॉइंट 3.14. ओके उसको गुजराती में ऐसे बोलते हैं 3.14. तो 2 पाई मतलब कितना? 2 into 3.14. व्योम वीडियो बंद मत कर. 2 पाई मतलब कितना? 6.28. 6.28. तो अब तुम यहाँ देखो, ये कर्सर दिख रहा है सबको? देखो ये घूम के गया 6.28 पे. उसने अपनी एक साइकिल पूरी की. यस ओके बराबर. बराबर. ओके अब मैं आपको, ये साइन का था, अब मैं आपको कॉस का इसके अंदर डाल रहा हूं मैं. देखना आप, देखो ये ब्लू कलर वाला कॉस का है, देख रहे हो? हाँ हाँ तो कॉस में भी क्या हुआ कि साइकिल, आपको खाली साइकिल की, आप ये मत देखना ये इधर उधर क्यों उड़ रहा है ग्राफ. फिलहाल तो ये दोनों थोड़े सिमिलर ही है. ये दोनों मतलब एक जमाने में जुड़वा थे. बराबर है. तो ग्राफ की पैटर्न सेम ही है दोनों की. बराबर है. बट आपको ये देखना है कि प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई है. ओके मतलब 2 पाई के बाद वो सेम की सेम पैटर्न आपको दिखेगी. बराबर है. और ये देखो देखो अब ये ग्रीन कलर का जो आया, सी चेक एट 6.28 तक. देखो आप उसको 6.28 मतलब यस अभी भी मैं इसमें कुछ काम कर सकता हूँ. और वो क्या कर सकता हूँ? ओ यप सी देखो रेड वाला कौन था? साइन. साइन कैसे पता चलेगा वो साइन था? वो ऊपर वहां से रेड है. तो लिखा है ना अभी क्या लिखा है? ये वाला એડમાં પેલા કોલમમાં છે એ ભગવાન એવું ના બોલાય, એવું બોલાય. સાઈન 0 પર 0 થાય એટલે આ સાઈન છે. અને આ કોણ છે? કોસ છે બ્લુ વાળો. કેમ કોસ છે? કારણ કે કોસ 1 થાય. ખબર પડી? ઓકે હા હવે જો કોસ માં હવે હવે આ ગ્રીન વાળામાં જુઓ તમે પેટર્ન. ઓકે પેલા આમ ઉપર ગયું. બરાબર. પછી આમ નીચે આવ્યું. પછી પાછું આમ આ બાજુ નીચે ગયું અને પછી પાછું આમ ગયું. ઓકે હવે જો 2 પાઈ ના ઇન્ટરવલ પછી આ જ પેટર્ન રિપીટ થાય છે. ચેક કરો. હા ઓકે હવે હું તમને એવું સમજાવતો હતો કે एक मिनट, वो आपको बोर्ड पे दिख रहा था सब? बच्चा लोग मैं ये सारी चीजें बोर्ड पे समझा रहा था, दिख रहा था आपको? ના ના બોર્ડ ઉપર નતું અહીંયા વેબ પેજ દેખાય છે વેબસાઇટ જ દેખાડી. ओह सॉरी 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 एक मिनिट. हाँ મારે બોર્ડ પર સમજાવવાનું હતું તમને. એક મિનિટ ફરીથી 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 ફરીથી
मैं इधर समझा रहा था आपको, देखो फिर से समझाता हूं। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया ग्राफ, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, बराबर है। अब देखो वापस यही पैटर्न रिपीट हो रही है, हो रही है। हाँ। दैट्स व्हाई प्रिंसिपल पीरियड इज 2 पाई। पता चल गया? हाँ। ओके। हाँ, अब आगे देखते हैं, बस छोटा सा ये आई नो यू आर टायर्ड, बट ये काम आएगा आपको कल के पेपर में। साइन x/2 होगा ना, तो प्रिंसिपल पीरियड 4 पाई हो जाएगा। साइन x/3 होगा ना, तो प्रिंसिपल पीरियड कितना हो जाएगा? 6 पाई। वेरी गुड। ओके, ये आतंकवादी एकदम फुल फॉर्म में है। जिगा बने ने ये बोला तो ओके। और अगर cos x/10 हो तो क्या? 20 पाई। और अगर tan x/10 हो तो 10 पाई। 10 पाई। वेरी स्मार्ट किड, वेरी स्मार्ट किड, बिल्कुल थके नहीं हो आप। ओके, तो ये 10 पाई। पता चला क्यों? क्योंकि 10 का पीरियड पाई है। हाँ। ओके। हाँ, मतलब जितना नंबर नीचे जाता है ना, ग्राफ उतना खुलता है। ओके, ट्रस्ट मी, ये चीजें अगर इंशाल्लाह ऊपर से लॉकडाउन खुला या कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बोर्ड पे समझाऊंगा, इतनी मजा आएगी ना ये सब चीजें देखने की बोर्ड पे। बट फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आपको ऐसे सिखाना पड़ेगा। ओके, वापस देखो, और अगर मैंने साइन 2x किया तो ग्राफ बंद होगा। ओके, पाई में आ जाएगा। पता चल गया? प्रिंसिपल पीरियड रिड्यूस होगा। देखो अब, सी दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन x। ओके, देख रहे हो? और देखा है नहीं दिख रहा સર બોર્ડ દેખાય છે। एक मिनट હું પાછું ભૂલી જાઉં છું, શેરિંગ ભૂલી જાઉં છું। शेयरिंग द स्क्रीन एंड यस, ओके, अब दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, देखो ये है साइन का ग्राफ, बराबर। चलो, यू कैन नोटिस दैट, एक मिनट, मेरे को एक्सिस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का स्केल में सेट करता हूँ, वाई एक्सिस का स्केल सेट करता हूं मैं -2 सेट 2। ओके, आपको प्रॉपर ग्राफ दिखा अभी? Yes. हाँ, ओके, एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा है ना ग्राफ, बराबर। चलो अब ये मीटिंग कंट्रोल्स हट गए बीच में से। अब ये साइन x था, ओके, एंड अब मैं करने जा रहा हूं साइन x/2। सी द डिफरेंस, समझ में आ रहा है? जब पहले एक साइकिल पूरी होती थी, अब आधी साइकिल पूरी हो रही है। समझ में आ रहा है? ओके, और अगर मैंने साइन x/4 किया तो क्या होगा? साइकिल खत्म। हाँ, तो देखो, जब यहाँ पहले इधर देखो, इधर कहीं, हेलो यार, मैं भी तुमको ये यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले यहाँ इसकी लाल वाले की एक साइकिल पूरी होती थी, ब्लू वाले की आधी हो रही है, बराबर, और ग्रीन वाले की तो जस्ट बेचारे की शुरू। हाँ, समझे आप? जस्ट अभी उसने अपना पहला टॉप पीक छुआ। अंडरस्टूड? और अगर ये साइन x/4 के बदले में मैं साइन 2x कर दूं तो ग्राफ की वाट लग जावे। मतलब देखो, अब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। x से भी छोटा होगा।
हाँ, और अगर यहाँ 2 के बदले में 20 करूंगा तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके। और अगर 200 कर दूंगा तो हरियाली ही हरियाली। समझ गए? बट अभी भी ये हरियाली आपको दिख रही है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ ना, देखो देखो देखो, खुला ग्राफ देखा, ओके। एंड मैं ये स्केल सेट करता हूँ, वाई एक्सिस का स्केल देखो, वाई एक्सिस का स्केल मैं -2 से 2 में लाता हूँ, देखना आपको पूरा दिखेगा, -2 2 से 2, देखो आया। हाँ बराबर, पता चल गया? तो ये सब होता है ग्राफ के साथ। दिस आर कॉल्ड पीरियड्स, प्रिंसिपल पीरियड एंड पीरियोडिक फंक्शन। तो हमने जितने सारे फंक्शंस पढ़ेंगे 11th या 12th, ओके। बट पीरियोडिक फंक्शन का वरदान जो है वो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को मिला है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट एंड टी पॉइंट फंक्शन। क्लियर? यस। ओके, हाँ अब चलो बातें कर लेते थोड़ी देर। तुम लोग अच्छे कैसे पढ़ लेते हो? हाँ सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया है सर। पेपर भेज दिया? हाँ सर। एक मिनट चिराग सर, रुको 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 रुको, देख लेता हूँ। 50 मार्क का पेपर है एंड एक मिनट ना, मैं देख ही लेता हूँ पेपर। कुछ चीजें थोड़ा टफ तो लगेगा यार, बट मैनेज कर लेने का, बराबर। यस एंड पेरेंट्स मार्क्स के लेके जिग जिग करे तो वो उनको मेरे से मिलवा देना, बराबर है। उनको क्लियरली डांट देना कि मार्क्स की बातें हमारे साथ नहीं करने की, सर के साथ करो। अरे सच ही बोल रहा हूँ। मेरे को ये मार्क्स और मार्क्स इतने आए उतने आए ऐसी बातें करते हैं ना, वो पेरेंट्स को तो मैं मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं, मैं डांट ही देता हूँ। हाँ पेपर तो अच्छा खासा ही है, लेवल 2 तो मान ही लो। ओके, यप चिराग सर परफेक्ट। देखो कल के कल पेपर ना आए ना तो कोई बात नहीं, बट बाद में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा लोग कि वो बाद में भी ना आए अपने को, समझे? हाँ है ना? एंड एज ए टीचर my job is not that what you know and I'm asking you the paper from the same thing. My job is to make you attempt new things, to think independently, बराबर है। तो पेपर तो मतलब टफ आएंगे। ये मैं जो टफ पेपर निकालने का ट्रेंड है ना, वो तुम्हारी बैच के साथ ही स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। क्योंकि तुम लोग अच्छे हो पढ़ने में, तुम्हारा इंटरेस्ट अच्छा है। बाकी मैं पिछले 5 साल से हमेशा पेपर एकदम इजी इजी रखता था कि हाँ ठीक है यार, वैसे भी बच्चे कहाँ इतने खास कुछ पढ़ रहे हैं आजकल के, ये सोच के, बराबर। बट तुम लोग का पार्टिसिपेशन लेवल इज टू गुड, बराबर, ओके। एंड या ये था जो लास्ट जेडब्ल्यू में मुझे पढ़ाना था आपको, बराबर है। ओके, संडे को हुआ तो ले लूंगा क्लास, ओके, नहीं तो वीडियो रख दूंगा। और हाँ, मैंने आपको बोला मैं लाइट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक नेक्स्ट वीक में लाइट बोर्ड रेडी हो जाना चाहिए, ओके। अगर हो गया तो मजा आएगा। बाकी के सारे अच्छा, एसआरटी में सबने बहुत बुरे आंसर दिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबने। बट चलता है ठीक है। मैं कभी मतलब अभी क्या हम वो ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं ले रहे ना, इसलिए ऐसे आंसर्स चलते हैं। मैं बताता हूँ। एक जब मैं चांगा में जज था, उनका एक इवेंट होता है कॉग्निजेंस, शायद ये मैंने 10th वालों के साथ शेयर किया होगा, पता नहीं। तो
हमने पहला स्क्रीन टेस्ट में जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था ना, वही पिक्चर था। और मतलब बहुत आसानी होगी, 120 लोगों ने पार्टिसिपेट किया ना। खाली मुझे वो पहली स्टोरी देखने के बाद ही, जैसी स्टोरी में मतलब यू नो एसीएक्स, रैप, अफेयर, ऐसे कुछ भी वर्ड पढ़ूं ना, मतलब सटासट मतलब डिलीट। 120 में से हम लोगों ने 12-13 लोग सिलेक्ट किए। अब वो 12-13 लोगों का इंटरव्यू आगे बढ़ा। ओके, और उसमें से एक लड़की जो थी, पता नहीं शायद वलसाड़ की थी या सूरत की, वो फर्स्ट आई। क्योंकि नहीं, वो फर्स्ट नहीं आई थी शायद, वो फर्स्ट या सेकंड थी। बट हाँ, वो हमारे दो जज के बीच में भी थोड़ी बवाल हुई थी। एक लड़का था, मतलब उसका इंटरव्यू मैंने ही लिया था। मुझे उसका एक आंसर बहुत पसंद आया था। उसको हमने ना उसका PIQ लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। ओके, जैसे अभी मुझे तुम बताओ ना कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, ऐसे तो हम तुम्हारी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं। अच्छा, दिस टाइप ऑफ लाइफ यू विल बी हैविंग। तो उसका PIQ पढ़ के मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि उसके मतलब उसके घर में ना उसकी बहन थी, बड़ी बहन थी उससे। और एक क्वेश्चन मैंने उसको ऐसा पूछा कि तुम्हारी बहन जो है वो हमेशा ड्रिंक करती है, और वो तुम्हें पता होता है, तो तुम अपने पापा को बता क्यों नहीं देते? बराबर। और तुम्हें पसंद नहीं है ये। तो लड़के ने बोला कि मैं दीदी को समझाऊंगा कि ये मत कर, ऐसा मत कर। एंड आई वांटेड टू टेस्ट हिम। तो मैंने पूछा बट वो फिर भी नहीं मान रही, तो बोलेगा मैं और अच्छे से समझाऊंगा, मैं झगड़ा करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। ओके, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा सब बोला। फिर मैंने उसको पूछा कि ये तेरे बस की बात ही नहीं है, तेरी दीदी तेरे से बड़ी है, तो तेरे को पापा को बोल देना चाहिए ना। एंड यू नो व्हाट द आंसर ही हैज गिवन टू मी इज, नहीं नहीं नहीं, मैं पापा को तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि पापा को बहुत बुरा लगेगा ये सुन के। सो लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ यू नो कैरिंग फीलिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स। मतलब हर एक का सोचने का तरीका होता है। ओके, तो एक होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें हम मतलब हर एक सिचुएशन में, मतलब लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास 1 ऑफिसर काइंड ऑफ पर्सनालिटी उसकी है या नहीं है, उसको ऐसे टेस्ट किया जा सकता है। बराबर है, वो क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। संडे हुआ तो लाइव मिलेंगे, नहीं तो मुझे रखूंगा। 9 o'clock कल टेस्ट है। और कुछ पूछना है? नहीं સર हाँ, સર યુટ્યુબ પર તમે આ ક્લાસ કેટલા વાગે પોસ્ટ કરવાના છે આજે? હવડે. ઓકે સર. ओके, बाय दोस्तों।